जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 40 से आगे। अष्टांग योग सिद्धिच और अष्टांग योग की सिद्धि होती है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आठों अंग धीरे धीरे पुष्ट हो जाते हैं। यदि 12 घंटे क्रियाओं का वेग चलता रहे तो 1 घंटे की धारणा, 5 मिनट का ध्यान और 25 सेकंड की समाधि होती है, ऐसा अनुमान है। तदनुसार ही नीचे के अंग भी उत्तरोत्तर पुष्ट होते जाते हैं। अथवा ये कहें कि महायोग का उदय होता है और साधक नाचता है, गाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, वर्णवादी नामों का उच्चारण, गान और कीर्तन करता है, दिव्य भावों में मस्त हो जाता है और रौद्राद्र भावों से भी युक्त होता है। रौद्र अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, करुणा, भय, घृणा और सप्रेम भक्ति अर्थात शांति, ये 9 भाव हैं। उक्त 9 प्रकार के भाव कभी कभी आते हैं। उनके अतिरिक्त शिव भाव, दिव्य भाव, ब्रह्म भाव आदि भी होते हैं। इन भावों के आने से मनुष्य उन्मत्तवत दिखने लगता है। यही ज्ञानी की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में जीव भाव स्वल्प अथवा नहीं सा हो जाता है, पराभक्ति के आवेश में आ जाता है, सिद्धों और इष्ट देव के दर्शन करता है। उद्धरव रेताच भवति, और उद्धरव रेता हो जाता है। ये बात तो सब जानते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है और वीर्य की रक्षा का नाम ही ब्रह्मचर्य है। परंतु वीर्य की रक्षा किस प्रकार होती है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। बहुधा डॉक्टरों का कथन है कि वीर्य की रक्षा के लिए काम के वेग को रोकने से नाना प्रकार के रोगों के होने की संभावना होती है। इसका अर्थ ये है कि बढ़ने के पश्चात वीर्य बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखता है और उसको रोकने से हानि होती है। परंतु अति विषय शक्ति में अस्वाभाविक रीति से अनावश्यक परिणाम में धीर वीर्य बनाकर नष्ट कर देने से और भी अधिक हानि होती है। ऐसे मनुष्य यक्मा जैसे भयंकर रोगों का आवाहन करते हैं। ये बात निश्चित है कि विषय शक्ति में अस्वाभाविक रूप से वीर्य बनाने से शरीर की धातुओं पर कुठारघात होता है, क्योंकि उनका सत्य जबरदस्ती खींचा जाता है, सत्व जबरदस्ती खींचा जाता है। परंतु जो वीर्य स्वाभाविक रूप से बनता है, यदि उसकी रक्षा हो सके तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का लाभ उठाया जा सकता है। डॉक्टर के मत के अनुसार वीर्य की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि जब पुरुष को काम का वेग उत्पन्न होता है, तब उसके रुधिर का प्रभाव अंडकोशों की ग्रंथियों में आने लगता है। वहाँ पर उन ग्रंथियों में से निकलने वाले एक प्रकार के रस के रसायन प्रयोग से रुधिर के रक्त वर्ण कीटाणु वीर्य के श्वेत कीटाणुओं में परिणत हो जाते हैं। उपरोक्त वीर्य के श्वेत कीटाणुओं में जनन शक्ति होती है। यदि वे बाहर निकाल दिए जाएं तो कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उसका कार्य बाहर निकलकर स्त्री के गर्भाशय में गर्भ स्थित करना ही है। यदि कोई पुरुष उसको रोकता है तो स्वपन दोष और प्रमेह आदि रोग होने की संभावना रहती है। ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन का क्या तात्पर्य है, ये बात विचारणीय है। हमारे महर्षियों का कथन है कि वीर्य प्राण शक्ति ही है और वीर्य के नष्ट होने से प्राण शक्ति का हताश होता है। अपान शक्ति का उत्थान होने पर उदान रूपी अग्नि का योग होने से वीर्य की प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है। ऐसे योगी का वीर्य स्खलित नहीं होता और मैथुन काल में स्खलित होने पर भी उसका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता।
ब्रजौली मुद्रा की सिद्धि होने पर तो उदान के वेग के कारण स्वप्न दोष द्वारा स्खलित होकर इंद्रियों से उतर आया हुआ अथवा मैथुन द्वारा बाहर पात हुआ वीर्य भी पुनः ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर जाकर वह लौटकर वीर्यशय या मूत्रशय में प्रवेश नहीं कर सकता, वर्ण उदान शक्ति की उष्णता से योनि स्थानसत रुधिर में मिल जाता है और प्राण का वेग सुषुम्ना में उधर प्रवाह करने लगता है। जय गुरुदेव।